हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं डॉक्टर अलका गौतम, होम्योपैथी फिजिशियन। दोस्तों, हेयर और ब्यूटी का बहुत ही गहरा संबंध होता है। चाहे फीमेल हो या मेल हो, हेयर दोनों की सुंदरता को निखारने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सुंदर काले बाल हमारे कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ा देते हैं। अच्छे और स्वस्थ बाल हमारे फेस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। मॉडर्न युग में बालों का रंग, हेयर स्टाइल, बालों की लंबाई और काले घने बाल ये फैशन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में अगर हेयर फॉल की कंडीशन हमारे सामने आती है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। साथ ही बात करेंगे क्यों होते हैं, इसके होने के क्या मुख्य कारण हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ घरेलू उपाय, और इसके साथ ही बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हेयर फॉल या बालों का झड़ना ये समस्या आजकल आम हो गई है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल होने के दो मुख्य फैक्टर हैं। पहला है इंटरनल फैक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनल फैक्टर। इसमें हार्मोनल चेंजेस जैसे कि थायराइड, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, पीसीओडी, इस टाइम पे हार्मोनल बदलाव के कारण हेयर फॉल देखने को मिलता है। अगला आता है विटामिन की कमी। अगर आपके अंदर आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी होती है तो उसके कारण भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। अगला आता है स्ट्रेस। अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। अगला आता है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को हेयर फॉल की समस्या रही हो तो हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें केमिकल वाले प्रोडक्ट जैसे कि शैम्पू, ऑयल, अगर उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। इसमें हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग या बार बार हीट ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। अगला आता है पानी की गुणवत्ता। ज़्यादा क्लोरीन या हार्ड वाटर यानी कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होना, उसके कारण भी हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। अगला आता है हेयर स्टाइल। अगर कोई फीमेल टाइट पोनी अगर बनाती है तो उसके कारण भी हेयर फॉल दिखने को मिल सकता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो रोज़ाना 50 से 100 बालों का रोज़ाना झड़ना, सिर में खाली पेच दिखना, बालों का पतले होते जाना, कंघी करते समय या नहाते समय बालों का अधिक गिरना। हेयर फॉल से बचाव की बात करें तो कुछ हमारी डाइट को इम्प्रूव करके इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। हमारी डाइट में हरी सब्जियां, फल, दालें, अंडा ये सब शामिल कर सकते हैं। फीमेल्स अपनी हेयर स्टाइल टाइट ना बनाएं। आयरन, बायोटीन, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी को पूरा करें। इससे बचने के कुछ और तरीके हैं जैसे तनाव से बचें, योग, मेडिटेशन करें। फीमेल्स अपनी हेयर स्टाइल टाइट ना बनाएं। केमिकल प्रोडक्ट कम से कम यूज़ करें। हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल तेल से स्कैल्प में मसाज करें। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर। होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ़ एंड नेचुरल होती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हेयर फॉल की पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपके बाल फ्रंटल एरिया से अगर गिरना शुरू हुए हो, साथ में आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो उसके लिए लाइकोपोडियम 30 को 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। इसकी दूसरी मेडिसिन है नेट्राम्योर। अगर आपको मानसिक तनाव ज़्यादा रहता हो, साथ ही डैंड्रफ और ऑयली स्कैल्प हो, साथ ही फीमेल्स में अगर पीरियड से रिलेटेड कोई इश्यूज़ रहते हो तो इसके लिए नेट्राम्योर 30 को 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। इसकी अगली मेडिसिन है फॉस्फोरस। अगर आपको स्कैल्प में जलन और इचिंग बनी रहती है, साथ ही बालों की जड़ें कमज़ोर हो और कंघी करने पर बाल झड़ते हो तो इसके लिए फॉस्फोरस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके लिए फॉस्फोरस 30 को 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह, दोपहर, शाम लेना है। इसकी अगली मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। अगर बाल बहुत तेज़ी से गिरते हों, साथ ही जेनेटिक हिस्ट्री मिलती हो तो इसके लिए फ्लोरिक एसिड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके लिए फ्लोरिक एसिड 30 की 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह, दोपहर, शाम लेना है। अगली मेडिसिन आती है सीपिया। ये महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस के कारण होने वाले जैसे कि मेनोपॉज, इरेगुलर मेंसेस और महिलाओं में मूड स्विंग, चिड़चिड़ेपन के साथ बाल झड़ रहे हो तो इसके लिए सीपिया 30 को 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह, दोपहर, शाम लेना है। इसके साथ ही अर्निका मोंटेना शैम्पू को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हेयर फॉल को रोकने, साथ ही समय से पहले होने वाले सफ़ेद बालों को भी रोकेगा। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो बताई गई मेडिसिन में अपने सिम्टम्स को मैच करके मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स मेडिसिन से मिल रहे हैं तो वो मेडिसिन आपको 2 से 3 महीने कंटिन्यू लेना है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सके। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।